हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 49 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख चुके कि किस प्रकार से देवता जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान देवता भी जो है भगवान से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो है बहुत सुंदर श्लोकों द्वारा जो है देवताओं की प्रार्थना का वर्णन कर रहे हैं और भगवान की देवता जो है भगवान के श्री चरण कमलों की महिमा या गुणगान करते हैं। उसके बाद जो है वे कहते हैं कि बहुत ही अनिवार्य है कि हम जो है भगवान के श्री चरण कमलों की शरणागत ले। और कैसे लोग हैं जो भगवान के चरण कमलों का जो शरण नहीं ग्रहण करते और जो कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान के चरण कमलों का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पहले उन्होंने स्तुति की है भगवान की चरण कमलों की, फिर बाद में उन्होंने बताया कि भगवान के चरण कमलों की महिमा किसको प्राप्त होती है किसको नहीं। और अब जो है वे कह रहे हैं कि आप ही जो है सभी के पालक है हमारे भी, तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो यहाँ पे प्रार्थनाएं अभी मार्गदर्शन कि आप हमें बताइए कि किस प्रकार, क्योंकि हम जो है हमें समझ में नहीं आता कि आपने जो कार्य हमें सौंपे हैं उसको हम कैसे करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे देवता प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोगों में उनका इनकी ये प्रार्थना है हमने प्राप्त की है। तो भगवान यहाँ पे देवता कहते हैं भगवान को कि हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताइए। देवता कह रहे हैं आप ही बता सकते हैं। देवता कौन है? देवता का अर्थ वो ही है जो भगवान के पूर्णतया से शरणागत है और भगवान के उत्तम भक्त है। उसका अर्थ देवता का अर्थ है जो भगवान के भक्त है। विष्णु भक्तो भवेत् देव, शास्त्रों में बताया गया कि विष्णु भक्त जो भगवान विष्णु के भक्त उनको कहते हैं देवता, और जो भगवान विष्णु के अभक्त है उनको कहते हैं असुर। तो देवता और असुर में ये अंतर है। तो देवता जो है भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, वे अपना मनमानी से कार्य नहीं करते। भगवान के भक्त होने के नाते अब ये सृष्टि भगवान ने कर ली है, सबको अपने अपना कार्य संभालने के लिए दे दिया है। तो अभी यहाँ पे देवता जो है कह रहे हैं, और देवताओं का उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है देवताओं का? कोई बता सकता है क्या उद्देश्य है? यस, जय श्री राधा माता। माता जी, देवता का उद्देश्य यही है कि जो भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि का निर्माण किया है, वो जो उसका पालन संवार और उसका पोषण करने में सहायता करना। ओके, गुड। यस, अनुपमा माधवी माता जी। माता जी, उनका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और उनको प्रसन्न करना, और जो उनका दायित्व है उसके हिसाब से काम करना। ओके, वेरी गुड। यस, शांति लता। ब्रह्मा द्वारा जो निर्माण की
उनके आदेश के अनुसार और भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना, यही देवताओं का काम। जी जी, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे मानसी वांट टू से समथिंग। माता जी, जो भगवान ने जो जो उनको कार्य दिया है उसे उस कार्य को संपन्न करके भगवान को अत्यंत प्रसन्नता देना। तो देवता का यही उद्देश्य, क्योंकि देवता भक्त है, भगवान के परम भक्त हैं, इसके लिए उनको ये पोजीशन दिया गया। ये सामान्य नहीं है, वो कार्य कर रहे हैं भगवान, तो वो कार्य इस प्रकार से करना चाहते हैं कि कभी भी वे जो है भगवान को अप्रसन्न न करे। तो इस प्रकार से भी देवता जो है कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि भगवान के आदेशों के अनुसार वे जो है अपना कार्य। आप हमें भी मार्ग तथा साधन बताए जिसके द्वारा हम आपको समस्त भोग, अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के आपका अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए ऐसा और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तो ये है समसिद्धि हरितोषणम, यही हमारा यार्डस्टिक है कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, क्या ये कार्य जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे? तो ये हमेशा विचार होना चाहिए जब हम कोई कार्य करते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देवता कर रहे, देवता जो है पूछते हैं भगवान को किस प्रकार से हम अपने जो है कार्य करें। यहाँ पे भोग, अन्न तथा वस्तुएं अर्पित करके, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है हम करें भक्ति भाव से, आपको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम करें। तो देवता ये है, वे जो है भगवान के परम भक्त होते हैं। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ पे बताया, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस begins from human life, form of life, and further increases in the forms of demigods living in the higher planets. तो जो है ये अंतर है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? मनुष्य जीवन से। मनुष्य जीवन से प्रारंभ होता है। क्या है? विकसित चेतना, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जो अन्य योनि में है। और मनुष्य शुरुआत है। और पूर्णतया से जो है, जो इसको समझ लेते हैं उनको देवता कहते हैं। जो उच्चतर लोगों में निवास करने वाले देवता में और भी बढ़ जाती है, तो इंक्रीज होता है। ये विकसित चेतना जो है वो मनुष्य से शुरू होता है और उच्चतर लोगों में, जैसे कि देवताओं का जो है, उनकी चेतना जो है मनुष्य से, विकसित चेतना मनुष्य से बढ़कर। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है, बीचों बीच स्थित है, मिडिल में है। और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है।
बीच का मान लें, देवी या आसुरी, बीच हो, ये मनुष्य चॉइस हो सकता है। मनुष्य जीवन बहुत ही जैसे फाइन लाइन, रेजर्स एज, बहुत डेलिकेट है ये मनुष्य जीवन। तो इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर और ये एक ही मौका कि हम जो देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये गेटवे है सीधा डायरेक्ट जो है भगवत धाम जाने। और देवताओं की योनि, जो देवता है उनका आयु कितना सालों तक, बहुत ज्यादा मनुष्य से। और वहां पे इतना भोग ऐश्वर्य है कि भक्ति करना उनके लिए भी कठिन, फिर भी वे करते हैं। और अपने इसीलिए वे भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में, जैसे वे बता रहे, उन्होंने प्रार्थना कि हम चाहते हैं कि हम आपके चरण कमलों, क्योंकि आपके चरण कमलों एक छाता के समान है। आपके चरण कमल तीर्थ स्थान है। आपके चरण कमलों से हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, हमें साहस प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो वे हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो बीचों बीच है ये पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बुद्धिबोधियों अर्थात देवताओं के निवास है। तो ऊपर के तो हम जानते हैं कि 14 भुवन है। कौन से हैं, किसको पता है, तो बता सकते हैं। रसातल, तलातल। Yes, one minute. Whoever it is, ऊपर के तो 7 है ऊपर, 7 up and 7 down. Yes, Madhu. सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और इंद्र का स्वर्गलोक। जी, सॉरी, पीछे क्या याद? भवा, भू भवा स्वर्ग माता जी। हाँ, महर, तप, जन और ब्रह्मलोक। सत्य, यस। भूर्भुव, अरे वो है ना, भूर भुवर स्वर तप जन, सॉरी, स्वर महर जन तप और सत्य लोग, 7 ऊपर के। और वहां के जो ऊपर के लोगों के जो उनकी चेतना जो है बहुत ज्यादा विकसित, और नीचे 7 है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और आतल, इस नीचे के प्लैनेट्स। तो यहाँ पे बताया कि पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर भक्तों अर्थात देवताओं के निमित्त है। वे देवता इसीलिए कहलाते, क्यों देवता कहलाते हैं यहाँ पे प्रवचन, क्योंकि उनके जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े
होते हुए भी वे पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। In spite of having all the opulences, यहाँ पे we read it in English. They are called demigods because although their standard of life is far more advanced in culture, enjoyment, luxury, beauty, education, and duration of life, they are always fully God conscious. इसीलिए उनको देवता कहते हैं। कोई साधारण नहीं है, उनको वो पदवी मिली है क्योंकि वे जो है भगवान के महान भक्त हैं। भगवान के महान इम्पोर्टेंट कार्यों को संभालने के लिए उनको नियुक्त किया गया है और यहाँ पे वे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार हम सब पूर्णतया से ईश भावना भावित हो। अगर हमारे पास ये सब आ जाए तो हम पता नहीं किस हवा में हम उड़ेंगे। प्रचुर मात्रा में भोग विलास, प्रचुर सौंदर्य, सब जो शिक्षा, आयु, तो वे जो ये सब होते हैं। हायर हमारा अगर कंपैरिजन किया जाए कि हमारा ऐश्वर्य भी क्यों न हो, सबसे धनी व्यक्ति, बड़ा एम्पायर, बड़ा उनका महल, बहुत बड़ा जो है सुंदर उनका वन में फूलों का वन या गार्डन्स क्यों न हो, नथिंग कंपेयर्ड, वो तो कुछ भी नहीं, तुच्छ है जो देवताओं का ऐश्वर्य से कुछ भी नहीं है। हमारी बुद्धि ज्ञान भी तुच्छ, इतना ऊंचा उनका, बहुत समय, बहुत जो है श्रीमद् भागवतम में इंद्र का राज्य, उनके धाम का वर्णन किया गया है, उनमें कितना सौंदर्य, कितनी चीजें हैं, वो बहुत सारे श्लोकों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते इंद्रलोक से अनेक अनेक लोग। इंद्र का राज्य जो ना महान, वे सभी जो देवता श्रेष्ठ है, फिर भी वे जो है भगवान के परम भक्त। तो ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं वो देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक। वे जो है उनका पोजीशन है, लेकिन वे कौन है? वे भगवान के सेवक है। वे भगवान के समान ही है, वे हमसे बढ़कर है, क्योंकि उनको जो है अनेक अनेक कार्य दिया जाता है। जिस प्रकार से
वे भी जीवात्मा है हमारे जैसा, वे भी जीवात्मा है हमारे जैसा। उस स्तर पर वे जो है भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है और अनेक अनेक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर भी हमारे जैसा एक जीव है। हम भी मनुष्य है, वे भी मनुष्य है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर। पर मिनिस्टर और हम में क्या अंतर है? उनको कुछ पावर है, उनमें कुछ कार्य करने की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसीलिए कभी हम जो है मंत्री को प्रसन्न करने के लिए सोचते है कि नहीं? उनको भी कहते प्रणाम करते हैं, उनके अस्तित्व को हम नहीं नकारते, हम उनको मानते हैं। हालांकि वे भी एक मनुष्य हमारे जैसा है, लेकिन अंतर ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं he has got some power। तो इसीलिए और हम जो है उस पावर का कुछ लाभ लेना चाहेंगे, तो इसीलिए कुछ लोग जो है देवताओं को, क्योंकि उनके पास कुछ शक्ति है, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सुप्रीम पावर नहीं है, जैसे मंत्री के पास। उनको जो है उसका डिपार्टमेंट जो है, उस डिपार्टमेंट को वो संभालते। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ना कुछ यहाँ आ जाते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, इतने सारे मिनिस्ट्री है, तो सब मिनिस्ट्री में भागना पड़ेगा अगर कुछ तो। लेकिन जब भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो सब सफल हो जाता है और देवता भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे भी भगवान को पूजते हैं और वे चाहते भी हैं कि सब जो है भगवान की शरणागत हो। और अगर हम देवताओं की शरण लेते हैं तो हमारा भाव ऐसा है कि हम देवता की शरण लेते हैं किसके लिए? ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो। जैसे हम देखते हैं कि गोपियां भी माता कात्यायनी, अभी कात्यायनी जैसे कि कार्तिक व्रत के बाद कात्यायनी व्रत शुरू कि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना। तो उद्देश्य भगवान होना चाहिए अगर देवता, क्योंकि देवता जो है भगवान के प्रिय भक्त है और भगवान के लिए अपने भक्त जो है अति प्रिय है। जब उनके भक्त जो है भगवान को रिकमेंडेशन देते हैं तो भगवान सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं ये कौन है, कैसा है, योग्य है नहीं योग्य, तुरंत उनको भगवत प्रेम दे देंगे या उनकी इच्छा जो है सुन लेते हैं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी भगवान का सबसे उत्तम प्रिय भक्त के रूप में आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति भगवान की। तो जो रसिक भक्त है वे हमेशा श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या हेतु है? अंत में भगवान को प्रसन्न करने के, है ना? पापा जी भी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी खुशी है। अगर राधा रानी खुश हो जाएगी तो ये जो है भक्त जो है रास्ता जानते हैं, डायरेक्ट भगवान को नहीं जानते। बहुत कठिन है भगवान को डायरेक्टली, लेकिन भगवान को अगर वो के नजदीक जाना है या भगवान को प्राप्त करना है तो उनके भक्तों के द्वारा
और सबसे उत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी है। और भगवान आज के इस युग में सबसे उत्तम भक्त श्रील प्रभुपाद जी है। और श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों के पालन करने से, जैसे हम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो हमें यहाँ पे मार्ग दे रहे, उस मार्ग को हमें प्राप्त अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो निश्चित है जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को पालन करने से निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी इसमें जो है बहुत बार जो है वरदान दिया है, if you read one word, your life will become successful. One word. इसका मतलब नहीं कि चलो one word. प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शब्द का कितना शक्ति है, जो इस श्रीमद् भागवतम के इतने सारे शब्द जो है पढ़ेंगे। ये कृष्ण कथा दो ही है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। अगर हम श्रीमद् भागवतम अपने जीवन में उतारेंगे, भगवद गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम जो है परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि देवता जानते हैं और हमें ये जान लेना, नथिंग एल्स, एक ह कुरु नंदना, नोबडी एल्स, सिर्फ कृष्णा और कोई नहीं। जैसे कि देवता जानते हैं, वे जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों के जीवन आवश्यकता पूरी करके उनका पालन करते हैं। पालनहार कौन है? हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर। अगर हम पूरी तरह से उनके शरणागत हो, श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री राधा रस बिहारी, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गिरधारी, वे ही हमारे पालन। श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, सब आचार्य कहते हैं, पालक हमारे देवता कहते हैं, आप ही हमारे पालक। पर हम जो है अपनी शक्ति, अपनी बल, हमारा साज समान, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार, हमारा सुख, ये सब है जो है उन चीजों में we can call them fallible soldiers, जैसे कि शास्त्र में बताया गया। fallible soldiers में हम अपना जो क्या कर रहे हैं, शरणागत हो रहे। डिपेंडेंस कहाँ पे है? नश्वर, जो नष्ट होने वाली चीजों के ऊपर हम जो है हमारा जो है शरणागत। और भगवान अगर हम चाहते हैं तो भगवान हरि है, वे सब हर लेंगे। भक्तों को कभी भी ये नहीं लॉस नहीं होता, ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारा छूट गया, ये हमारा ये सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ। कल किसी से बात हो रहा था कि हमें ये जो है हमारे पुत्र का प्रेम या पारिवारिक प्रेम, उसका सुख हमारे जीवन में नहीं है, पर भगवान ऐसे। तो हम जो है दुखी से सुखी बन जाते हैं जब हम भगवान की शरण आते हैं, क्योंकि वे ही हमारे, उनके ऊपर छोड़ देना है हमें। पर इसके लिए बहुत ही जो है हिम्मत की जरूरत है। सूरवीर ही भगवान की शरणागत हो सकता है और कोई नहीं, कायर नहीं।
जो ये कायरों का काम नहीं है। जो कायर है वो भगवान के शरणागत, भगवान के श्री चरण कमलों को ग्रहण नहीं कर सकते। अभी हम इस जीवन में भी हम किस अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने साथ समान में इतना हम जो है लिप्त है, शरणागत है, कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी कुछ ठीक से नहीं होता और वे जो दुख का कारण। तो हमें शरणागत आशिष्य वापरतम पिनस्तम और दर्शनम मर्महतु करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हाईएस्ट लिमिट ऑफ सरेंडर श्री चैतन्य महाप्रभु बता कि आप किसी मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, कीटा जन्म क्यों ना हो, ये आपकी इच्छा पर क्या है। हम नित्य दास बन के रहे आपके चरण कमलों को हम कभी भी किसी भी अवस्था में न छोड़े। कोई भी परिस्थिति में क्यों भगवान अभी हमें पालनहार है, वे जाने उनको क्या करना है, उनको नहीं करना है, हम क्या जाने। हमारी बुद्धि तो इतनी छोटी है, कैसे जानेंगे हम, वे जान। हमें धैर्य रखना और हमें भगवान के आदेश के अनुसार, चाहे इंद्र को भी भगवान कैसे भी न चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंद्र तैयार है। भगवान को अनेक अनेक कार्य में लगाते हैं, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए उनको भगवान रक्षा कर रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि अभी इंद्र भी बहुत लिप्त हो रहा है, तो तुरंत उनको जो है शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमें भी शिक्षा देते हैं, तो हमें शिक्षा के लिए तैयार होना चाहिए हमेशा, कि जो कुछ भी है भगवान के आदेशों के अनुसार चल रहा है और भगवान ही पालन है, वे ही जाने। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम विददातिका, एक कृष्ण या एक भगवान जो बहु, एक वचन बहुवचन, अनेक अनेकों का वे जो है पालन करते हैं भगवान। भगवद गीता में भी भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। भगवान सभी जीवों के पालनहार हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वर्य भूत बहिन न च भूतस्थो ममात्म भूत भावना। भगवान कहते हैं कि मैं सारे जीवों का पालन करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए, भगवान स्वयं के उसका हर एक चीजों का, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के हर एक चीजों का हमें प्रमाण मिल सकता है। ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं है। प्रमाण है, हर एक वाक्य प्रमाणित है। और भगवान क्योंकि पालन करते हैं, तो भगवान की कृपा से मनुष्य को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है कि नहीं? सब कुछ उत्पन्न है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। शरीर विद्या जाल जडेन्द्रिय,
हमें स्वीकार करते हैं, कैसे प्रसाद के रूप में, कैसे भगवान को अर्पण करते हैं। तो कृतज्ञ के रूप में जब हम ये सब पा रहे हैं भगवान से, भगवान को हम अर्पित करके, अर्पित करना भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना के बराबर, लेकिन साक्षात रूप में, ऐसा नहीं कि मन से, एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्शन के रूप में, एक्शन के आधार पर। तो एक्शन क्या है? कृतज्ञता के रूप में तब अभी ये सब मिल गया है कि नहीं, अन्न, शाक, फल तथा दूध और ये सब मिल गया, तो कृतज्ञ के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाए। नहीं तो परिणाम क्या हो? आप खा रहे हैं, तो इसीलिए ये बताया गया है यज्ञ, यज्ञ मतलब अर्पण करना, राइट? तो उसके भगवान को अभी ऐसा नहीं है कि बड़ा यज्ञ का या हवन चाहिए और उसमें तो होता है, लेकिन हम हर दिन हम इस यज्ञ को कर सकते, भगवान को अर्पण करके, फिर उनका उच्छिष्ट खाते, और उसका उच्छिष्ट खाने का इतनी सारी महिमा है। शिव जी और पार्वती जी भगवान के उच्छिष्ट खाने के लिए तड़पते हैं, चाहते हैं। बहुत सुंदर कथा है। तो इसीलिए यज्ञ शिष्टाश्रम संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भूंजे भूंजते तो अगम पापम। भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भगवान नहीं कह रहे, भगवान कह रहे अगम पापम ये बचंती आत्म कारण। क्या है? जो भगवान को भोग नहीं लगाते और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बिना भोग के खाते हैं, तो वो जो है पाप ही पाप। में इसकी पुष्टि भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। असली भोजन क्या है? प्रसादम। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मंदिर में प्रसाद, चलो प्रसाद के लिए, अरे पूरी सब्जी, हलवा, फ्राइड राइस, पुलाव, दाल, पकौड़ा, ये क्या है भोजन? यही असली भोजन है, प्रसादम। तो ये जो है यही खाना है। खाने में कोई ये नहीं है, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें उपलब्ध है, और हम उसको अच्छे प्रेम प्रीति पूर्वक भगवान को अर्पण करके फिर उसका जो आनंद है, सब भक्त जो है प्रसाद खाने से उनका मन शांत हो जाता है, उनका शरीर शांत हो जाता है, वे नाचते गाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन वो भी प्रमाण में अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद ही आ जाए, पर शायद वो नींद में भगवान की कोई दर्शन हो जाए किसी को, क्या कह सकते हैं किसी का। तो सोते हुए को मत जगाइए। हरि बोल।
लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते जीव जागो गौरचंद्र, तो जागो, असली भोजन खाओ। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता है, वो भोजन के रूप में पाप से ग्रस्त ही खाता है। ग्रास, अब एक घास में वो क्या खा रहा है? पाप। ऐसे पाप में भोजन को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। जो ऐसे सुखी नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं, संतुष्टि नहीं है। ट्राई करके देखिए, सॉरी बट डोंट डू द ट्रायल। लेकिन अगर कभी भी ऐसे गलती से मुंह में आ गया जो भगवान को अर्पित नहीं किया है और हमने खा लिया, तो कुछ संतुष्टि नहीं मिलती है, कुछ ऐसा अजीब सा लगना लग जाता है और पता नहीं कितने धकार आते हैं उसको खा के। क्या उसमें डाला है? भूसा भर भर के हुए। तो किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का, अभी ये उपहार, एक अनुपम उपहार प्रभुपाद जी के मैचलेस गिफ्ट, ये गिफ्ट को स्वीकार करना है, कृतज्ञता व्यक्त करना है। किंतु जो लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चित ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप संपत्ति ऐश्वर्य जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चित ही भूखमारी का सामना करना पड़ेगा। भूखमारी का सामना भगवान को अर्पण किए बिना, यहाँ मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर है। ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलेगा। क्या होगा? भूखमरी, सब कुछ होते हुए भी, धन ऐश्वर्य संपत्ति, शक्तिशाली भौतिक प्रकृति बहुत प्रबल है। तो इसीलिए ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। क्या जाता है आपको भगवान को भोग लगाने में? उसको कहते हैं इंद्रियों को संयमित करना। जैसे ही पकोड़ा वो इससे क्या बोलते हैं, तेल से बाहर आए कि वो गया सीधा मुंह के अंदर, तो उसको रोकना मतलब इंद्रियों को संयमित करना, कंट्रोल द सेंस। भगवान को अच्छा सा अर्पित करो और फिर उसका तो डबल, नहीं तो हम जल जाएंगे। गरम गरम पकोड़ा सीधा डालेंगे मुंह में तो जीभ जल जाएगी। उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग लगाए बिना अर्पित करेंगे तो प्रकृति जो है हमें जला दे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। थैंक यू वेरी मच। हरे